दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा अचानक की गई गिरफ्तारी ने सभी राजनीतिक दलों को सकते में डाल दिया है। इसमें मुख्य घटनाक्रम ये रहा कि ईडी द्वारा बार बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसका जवाब देने का उचित समझा और उन्होंने ईडी के सामने पेश होना उचित नहीं समझा। शायद यही वजह है कि ईडी द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया, और उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा वो कोर्ट द्वारा उनके जो पक्ष को सुनने के बाद ये फैसला दिया जाना कि यह एक व्यक्ति के प्रति केस है, ना कि मुख्यमंत्री के प्रति। इसलिए आपको ईडी के द्वारा दिए गए नोटिस के ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा और उसमें कार्रवाई के लिए पेश होना पड़ेगा, जिसके बाद आज ईडी द्वारा देर शाम उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसमें महिलाएं भी बड़े रूप में शामिल रही। कुल मिलाकर आज के इस घटनात्मक कार्यक्रम ने जहां केजरीवाल के पुराने वक्तव्य को ताज़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे उसमें वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो केजरीवाल स्वयं खुद ही क्यों न हो। मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी सरकार के खिलाफ जमकर अपनी बातें कही। उन्होंने न केवल ये कहा कि भाजपा उनके नेताओं को टारगेट कर रही है, अभी तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कयास दिन भर से लगाए जा रहे थे, और विशेष तौर पर जब देर शाम उनके घर के पास बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व फोर्स के जवान तैनात किए गए और ईडी की टीमें उनके घर पर पहुंची, और ईडी की टीम के द्वारा देर शाम तक जो आशंका थी वो हकीकत में बदल दी गई और देर शाम उन्हें उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन इस घटनाक्रम से पहले ही अगर बात की जाए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, तो वो अपने इंटरव्यू के दौरान ये आशंका स्पष्ट जता चुके थे कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पूर्व ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कार्य किया जा सकता है, और यह आज उनकी भविष्यवाणी से साबित हो गई। बेटर है, भ्रष्टाचार में भी बेटर। दिल्ली में तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले 100%। वहीं ईडी की कार्रवाइयों को लेकर अभय सिंह चौटाला, इनेलो के नेता जो है वो अपनी आशंकाएं जता चुके हैं और वो आह्वान कर चुके हैं कि अगर देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेता एक नहीं हुए और भाजपा के खड़े होकर उन्होंने विरोध नहीं किया, एकजुट नहीं हुई, तो आने वाले समय में देश के हालात रसिया जैसे बदतर होंगे और विपक्ष नाम की चीज़ नहीं बचेगी। ईडी के माध्यम से अनेक नेताओं को अंदर करने का कार्य किया जाए। इसके बाद चुनाव छोड़ मैं ये कहता हूँ, अगर 2024 में बीजेपी लोकसभा में आ गई तो कोई देश का राजनीतिक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर सकेगा। इसलिए नहीं करेगा कि अगर विरोध किया तो ईडी वाले उसी टाइम उठा के ले जाएंगे और फिर उसको जमानत ही नहीं मिलेगी। जो हालत रसिया में आज राजनीतिक लोगों की है, उससे भी बुरी हालत हमारे देश के लोगों की होने वाली है। इसलिए हर आदमी को आखिर 2024 में इनको हराने के लिए, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ईडी के माध्यम से सरकार के विरोध में आवाज़ उठाने वाले नेताओं को दबाने का कार्य किया जा रहा है, और ये काफ़ी गंभीर विषय है। ऐसी रही है जिसमें सरकारी तंत्र का, सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करने का पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, एक इम्प्रेशन बन पड़ा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और विपक्ष की जो आवाज़ है उस विपक्ष की आवाज़ को निशाने पे लिया जाता है, और विपक्ष के जो अलग अलग पूरे देश के अंदर जो इस प्रकार की जो विपक्ष की प्रखर आवाज़ें हैं उनको सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पे लिया जाता है। ये कोई आश्चर्यजनक करने वाली बात नहीं है, ये इनकी एक साधारण कार्यशैली का हिस्सा बन गया है।
लगातार पिछले इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी द्वारा सोनिया जी का, राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उनको समन कर बुलाकर और उनसे इस तरीके से व्यवहार करने की बात रही हो, घंटों तक उनको ईडी ने अपने पास रखने की बात रही हो, चाहे अन्य जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों के अन्य दलों के नेता हो, क्योंकि कांग्रेस की बात नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लेने की बात हो, बिहार में वो लालू प्रसाद यादव जी उनके परिवार की बात रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात रही हो, चाहे झारखंड की बात रही हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हर प्रदेश में जो भी विपक्ष में मजबूत कोई आवाज़ डटी रही बीजेपी के खिलाफ, उसको अपने निशाने पे लिया गया। बड़े आश्चर्यचकित करने वाली ये भी बात है कि जो कई देश में कोई ऐसा कोई नेता जो भाजपा ज्वाइन कर जाता है तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे कि ईडी का नोटिस देने के बाद जो कंपनियां चंदा देती हैं उनके मुकदमों का समाधान हो जाता है। उसी रूप से मैं समझता हूं कि ये कार्रवाई चल रही है, देश देख रहा है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यचकित इस घटनाक्रम से हम नहीं हैं।